खबर शिमला से है, जहां लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिससे विधानसभा क्षेत्र की करीब 1200-1500 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। अटल टनल को लेकर उन्होंने कहा कि इस परियोजना में भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों का योगदान रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी। विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि संभावित बर्फबारी को देखते हुए BRO और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सड़कों को जल्द बहाल करने की तैयारी पूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आपदा में क्षतिग्रस्त मकान और फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने शुरुआत 1500 रुपए की स्पीति घाटी से की थी, जिसमें यानी कि 15 अप्रैल 2023 में उन्होंने कहा था कि प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपए क्रमबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में दी जाएगी। फिलहाल इस समय हमारे बीच मौजूद है लाहौल स्पीति की विधायिका अनुराधा राणा जी। इनसे विस्तार पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से जो शुरुआत हुई थी, फिलहाल लाहौल घाटी और स्पीति में अभी कितनी महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं? जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि पहला राज्य स्तरीय जो 15 अप्रैल है उन्होंने स्पीति हमारे शीत मरुस्थल में मनाया और वहीं से इस योजना की उन्होंने शुरुआत की। और अभी हमारे लगभग 1200 से 1300-1500 के लगभग जो महिलाएं हैं इसका लाभ उठा रही है, जो पात्र महिलाएं हैं। और कोई भी स्कीम बनती है उसमें पात्रता होती है, कंडीशंस होती है, सभी जानते हैं, सभी समझदार लोग इस चीज को समझते भी हैं और जिनको जरूरत है उन्हीं को वो पैसे मिलने भी चाहिए। तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सरकार का। और जो भी पात्र महिलाएं इसमें और भी सर्वे में जो निकल के आएंगी उनको भी इसमें आगे जोड़ा जाएगा। जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से लाहौल स्पीति में भी जो आपदा आई थी, इस टाइम 2023 में आई थी, 2025 में आई थी, कितना नुकसान हुआ था और कौन कौन सी क्षेत्र में अधिक नुकसान हुआ था जिसे सरकार ने अभी पूरा कर दिया? या पुलों की बात करें, सड़कों की बात करें? जी, वर्ष 2023 में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और 25 में भी हुआ। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें हमारे PWD के पुल बह गए। यदि हम देखें तो हमारा मेयाड़ घाटी में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां हमारे 5 पुल चले गए, 3 PWD के पुल और 2 फुट ब्रिज चले गए। और इसके लिए हम सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद से इसके लिए बजट का प्रावधान हो गया है और इसका टेंडरिंग प्रोसेस लगभग प्रक्रिया में है और अगले वर्ष जो है इसका कार्य हम सीजन में शुरू करवा देंगे। साथ ही साथ फ्लड मिटिगेशन, जो करपट गांव हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से इसके लिए भी हमने 8.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए, जिसका भी कार्य जो है अगले सीजन में शुरू हो जाएगा। और जालमा नाले से प्रभावित हमारी 4-5 पंचायतें जो भी सबसे ज्यादा अफेक्टेड रही हैं, उसके लिए भी प्रपोजल्स हमारे लाइन में हैं, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सैंक्शन करवा दें। लोगों की फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से जो है स्पेशल राहत पैकेज जो लाहौल स्पीति के लिए भी अनाउंस हुआ और जो भी मुआवजा लोगों को मिला है वो स्पेशल राहत पैकेज में मिला है, जिसमें 200 गुना जो है बढ़ोतरी हुई है या 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो घरों के नुकसान में हो, चाहे काउ शेड हो, चाहे वो खेतों के नुकसान में हो। इससे पहले भी नुकसान होता था, मुआवजा 25 रुपए 50 रुपए थमाया जाता था, सभी जानते हैं। पर आज मुआवजा जो है अगर 300 से 3000 भी हुआ है तो हम समझते हैं कि नुकसान तो कम ज्यादा हुआ है पर मुआवजा कम है। पर फिर भी कहीं ना कहीं सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उससे भी ज्यादा राशि जो है बढ़ोतरी करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के विजन के द्वारा दी जा रही है। आगे भी कोशिश करेंगे और नुकसान से एकदम से रिकवर तो नहीं किया जा सकता, परंतु हमने ये मांग उठाई थी कि लोगों का KCC माफ किया जाए। आजकल सभी ने, हर दूसरे घर से लोगों ने KCC ऋण लिया हुआ है, परंतु ये भी केंद्र सरकार के क्षेत्र अधिकार में आता है। पहले भी माननीय हमारे जो UPA की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे, उस समय किसानों का ऋण माफ हुआ था, KCC माफ हुआ था। तो उसी की तर्ज पर हमने मांग की थी कि इस प्रधानमंत्री जी खुद भी हिमाचल आए थे, उन्होंने भी दौरा किया, यहाँ के नुकसान का आंकलन किया और 9,500 करोड़ का जो आंकलन इनकी केंद्र सरकार की टीम ने किया, उसके एवज में हमें सिर्फ 1500 करोड़ मिला। और अभी जो 1500 करोड़ जो अनाउंसमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने किया था, वो तो अभी तक हिमाचल को रिसीव नहीं हुआ है। और बीजेपी के लोग बार बार उसी बात को धन्यवाद करते हैं, जो 1500 रुपए जो 2023 का है, जो अभी तक जो पैसा नहीं है, उसी का धन्यवाद बार बार प्रस्तुत करते हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की उसको पूरा किया जाए, ताकि जो हिमाचल के जो नुकसान हुए उसको पूरी तरह से रिकवर तो नहीं किया जा सकता, परंतु जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ या लोगों का जो खेतों का या हर चीज का जो नुकसान हुआ, उनको बचाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी क्या उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये भी सभी जानते हैं। FC कानून वो भी केंद्र सरकार के क्षेत्र अधिकार में आता है। तो ये सभी मांग हम विधानसभा में समय समय पे उठाते आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस मैटर को उठाते आए हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हिमाचल के लिए दिल बड़ा करेंगे और आशीर्वाद रखेंगे यहाँ के। पर्यटन की दृष्टि में लाहौल स्पीति को और कैसे विकसित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पर्यटक लाहौल स्पीति पहुंचे? जी, पर्यटन के हम देख रहे हैं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से हमारा लाहौल स्पीति काफी आगे बढ़ा है
और कहीं न कहीं टूरिस्ट तो बहुत आ रहे हैं, परंतु हम देखते हैं कि कहीं न कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पॉल्यूशन के तौर पे ये चीज़ें भी सामने आ रही है, बर्फ़ नहीं पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट हम अपनी नज़र के सामने देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पे भी कंट्रोल हमें करने की आवश्यकता है। बढ़ाने से ज़्यादा मुझे लगता है कंट्रोल करने की आवश्यकता है, या बाकी एरिया में कैसे इसको डिस्पर्स किया जाए उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। और टूरिस्ट के लिए बेसिक एमिनिटीज़ को सुधारने के लिए भी हमने कार्य किया है, वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर करने का कार्य किया है। 2 हमारे एमआरएफ प्लांट तैयार हैं, एक बिलिंग में, एक उक्सर में, जहाँ पे जो कूड़े का निष्पादन होता है। या हमारे जो ये पहल की गई है प्रशासन के सहयोग से हमारे द्वारा कि जो भी टूरिस्ट आता है तो उनको इको फ्रेंडली बैग्स दिए जाते हैं, क्योंकि लिटरिंग की समस्या बहुत रहती है, इधर-उधर कूड़ा फैलाते हैं जिससे बहुत गंदगी हमें सामने देखनी पड़ती है। तो इस तरह के कदम उठाएँ ताकि टूरिस्ट को भी अच्छी सर्विसेज मिले और हमारा एरिया भी साफ-सुथरा रहे। जी। अक्सर मैम ये भी देखा जाता है कि लाहौल स्पीति में देखा जाता है टनल के दौरान काफ़ी दुर्घटना हुई। अभी 1 सप्ताह पहले भी दुर्घटना के मामला है। क्या इसमें और भी अधिक उचित कदम भी उठाए जाएँगे ताकि जिस तरीके से जो वो दुर्घटनाओं के मामले में अंकुश आए? जी, हमने इसका संज्ञान लिया था, जो पिछला एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं, जो टनल के अंदर हुआ था, उसमें हालाँकि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु गाड़ियाँ आपस में टकराई थी। तो इसमें हम देख रहे थे कि जो बैरियर लगे थे, उसको तोड़ा गया है, तो हमने बीआरओ को कहा है कि उसको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ एसपी जो लाहौल स्पीति और एसपी जो कुल्लू हैं, डीआरडीएसपी मनाली है, इनको हमने बेहतर तालमेल से काम करने के लिए कहा है, क्योंकि टनल का जो भी एरिया है, वो मनाली प्रशासन के अंडर आता है। जो भी एक्सीडेंट आता है, वो मनाली प्रशासन के अंडर आता है। परंतु जो भी कार्य होना, वो बेहतर तालमेल से होना है, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रैफिक की भी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। इसीलिए हमने मनाली प्रशासन और अपने लाहौल स्पीति प्रशासन को बेहतर तालमेल में काम करने के निर्देश दिए और बेहतर तालमेल से ये कार्य अब कर भी रहे हैं। जी, ये थे लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लाहौल स्पीति और अधिक पर्यटक पहुंचे, इसके लिए भी जो सरकार प्रयत्नशील है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।